एक कथा आती है, 10 दिन हो गए थे युद्ध होते होते, कौरवों की सेना खत्म हो रही थी, पांडवों की सेना यथावत थी। तब दुर्योधन ने थोड़ा भीष्म पितामह से जाके बोला, नाथ हमें तो ऐसा लगता है कि आप केवल हमारे पक्ष में खड़े होने आए हैं, भला तो आप पांडवों का ही चाहते हैं। भीष्म पितामह को बड़ा गुस्सा आया, बोले ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले क्योंकि हमारी सेना खत्म हो रही आपके रहते हुए। भीष्म पितामह बोले, देखो तुमने मुझ पे आरोप लगाया है कि मैं पांडवों का पक्षधर हूं। चल आज रात्रि को अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं जैसे ही भजन साधन करके उठूंगा, अपने संपूर्ण जीवन के भजन साधन से उसको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, सारे कौरव मिलकर, सारे पांडवों की सेना मिलकर के भी तुझ पे बाण छोड़ेगी तो तू नहीं मरेगा। भीष्म पितामह का आशीर्वाद लगेगा तेरी पत्नी को। बात तो हो रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन सुन रहे थे द्वारिकाधीश। भगवान के कान तो सब जगह हैं। लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान कौन के कान है? भगवान की कान है वो। ठाकुर जी सुनते हैं सब बातें। भगवान जानते हैं कि भीष्म पितामह ने यदि भानुमति को, दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो मैं भगवान होकर के भी पांडवों को जिता नहीं पाऊंगा। इतना बल है भीष्म पितामह के आशीर्वाद में। बंधुओं, ये एक बार नहीं अनेक बार ठाकुर जी सिद्ध कर चुके हैं कि वैष्णवों के आशीर्वाद के आगे मेरा बल भी नहीं चलेगा। इसका प्रमाण बलि ने तीनों लोक हरण कर लिए देवताओं से, और देवताओं की माता ने जब पयोव्रत किया तो भगवान क्या बोले? मैया, बलि राक्षस को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मैं भगवान होकर के भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद को नहीं काट सकता। तब देवताओं की माता ने कहा, तो फिर कैसे संभव है? बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो तभी कट सकता है जब कोई और ब्राह्मण उनके आशीर्वाद के ऊपर आक्रमण करे। उसके लिए फिर भगवान वामन बन करके आए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आदिति के गर्भ से जन्म लेकर के गए और बलि के यहां से तीनों लोकों का राज्य लेकर के आ गए। इसी गुजरात में ही भरूच की ही कथा है, वहीं पर वामन भगवान पधारे थे बलि के यहां। तो वैष्णवों के आशीर्वाद के आगे मेरा आशीर्वाद फीका है, ये ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार प्रस्तुत कर चुके हैं इस भाव को। भगवान ने अर्धरात्रि में द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी से बोले चलो द्रौपदी मेरे साथ। भगवान ने अपना रूप भी बदल लिया, ग्वारिया बन गए, सिर पर स्वाफा बांधा, लालटेन हाथ में लेकर के जैसे आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़ने लगे, द्रौपदी बोली इतनी रात को हम कहां जा रहे हैं? भगवान बोले भीष्म पितामह को प्रणाम करने जा रहे हैं। बोले वो तो मैं सुबह भी कर सकती हूं, वो भी रात में क्यों? बोले कि रात में ही करना है और भानुमति आए उससे पहले करना है। और सुन द्रौपदी, तू ऊंचा घूंघट करके चल, लंबा लंबा घूंघट कर ले, किसी को दिखे ना। महाराज द्रौपदी गई। भगवान ने पहले ही पढ़ा लिखा के भेज दिया था। भीष्म पितामह पूछे इतनी रात को अकेली आई हो तो कह देना नहीं एक नौकर साथ में आया है, बताना नहीं कि मैं आया हूं संग में, नहीं तो फंस जाएंगे। और सुन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, घूंघट करके जा, प्रणाम करना, आशीर्वाद दें, चुपचाप बाहर आ जाना, कुछ बोलना, बात करना ही नहीं है। द्रौपदी बोली ठीक है। द्रौपदी को लेकर भगवान गए, भगवान तो बाहर ही बैठ गए, द्रौपदी भीतर शिविर में गई। भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे थे, द्रौपदी जाकर के बैठ गई। भीष्म पितामह का संध्या वंदन पूर्ण हुआ, नेत्रों से माला लगा करके खोल करके देखा तो सामने बैठी है कन्या। समझ गए भानुमति आई है, उसी को बुलाया था मैंने, दुर्योधन की पत्नी। हाथ में जल लेकर के गए और अपने संपूर्ण जीवन के ब्रह्मचर्य का, अपने संपूर्ण जीवन के भजन का बल द्रौपदी के सिर पर छोड़ दिया और कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी तो नाचने लगी।
बोले अरे मतलब मेरे पांचों पति अब कभी नहीं मरेंगे? भीष्म पितामह ने वरदान दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कल को यही अर्जुन और युधिष्ठिर के पीछे बाण लेके भागें तो इनको बता दूं कि भैया जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, यदि पांचों में से एक को भी खरोंच आई तो मैं तुमसे पूछूंगी। द्रौपदी ने तुरंत घूंघट उठा लिया और कहा पितामह तो फिर ध्यान रहे, जब तक महाभारत युद्ध चल रहा है पांचों की रक्षा की जिम्मेवारी आपकी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गए? द्रौपदी बोली मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं, मुझे भी तो आशीर्वाद का अधिकार है ना। भीष्म पितामह बोले मुझे पहले से ही लग रहा था कि मैं भानुमति को आशीर्वाद दे तो दूंगा, लेकिन विधि का विधान तो पांडवों की विजय है, वो कैसे होगा? और आज मैंने देख भी लिया कि वो हो गया। भावुक हो गए भीष्म पितामह, लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और थोड़ी भारी आवाज करके बोले द्रौपदी इतनी रात को तुमको मेरे आशीर्वाद की इच्छा क्यों हुई? तुम तो दिन में आती हो प्रणाम करने, रात्रि में क्यों आई हो? अकेली आई हो? कोई आया है साथ में? अब तो जैसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो घबरा गई द्रौपदी। नहीं 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 नहीं, मैं तो अकेली आई हूं, अकेली तो आई हूं, पर वैसे साथ में कोई आया है, पर वो उसका साथ में कोई नहीं, वैसे अकेली हूं पर वैसे आया है। विष्णु तो बोले क्या बड़बड़ा रही हो, कौन आया है साथ में? बोले गोपाल भैया। बोले कौन गोपाल भैया? नौकर है हमारा, गैया चराता है, दूध निकालना है, उसको लेके आई हूं साथ में। भीष्म पितामह बोले जरा मुझको दिखा, बाहर चल, मैं भी तो देखूं कौन सा गोपाल भैया तेरा। बाहर निकल करके द्रौपदी के संग आ गए। द्रौपदी रोके आप क्यों जा रहे हो, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं तेरे गोपाल भैया से मिलना है मुझे, दिखा तो सही है कौन। बाहर आए, ठाकुर जी बैठे थे चुपचाप, बोले कि सब भला हो रहा होगा भीतर। द्रौपदी जल्दी आ रहा है, इतनी देर क्यों लगा रही है? इतने में ही भीष्म पितामह ने आके शेर की तरह गर्जना करते हुए कहा कहां है गोपाल भैया? और जैसे ही महाराज भीष्म पितामह की आवाज सुनी, भगवान तो वहीं लुढ़क गए, पटक लग गई ठाकुर जी को। बोले सारी पोल पट्टी खुल गई, सारा बनाया गया हमारा प्लान चौपट हो गया। भीष्म पितामह बोले इधर आओ। ठाकुर जी समीप गए। बोले द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा है मुझको? लालटेन ऊपर की, लौ तेज की, जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मंदम मंदम दिए का प्रकाश पहुंचा, भीष्म पितामह समझ तो गए कि अरे ये तो नंद नंदन है। जैसे ही पगड़ी हटाई महाराज, घुंघराली अलकावलियां ठाकुर जी की बिखरने लगी। सुंदर मोर पंख जो छुपा रखा था वो भी खड़ा हो गया। आज त्रिभंग लली श्याम सुंदर का ऐसा सुंदर प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ भीष्म पितामह के सामने। आकाश में चंद्रमा ने विचार किया कि भाई ठाकुर जी खड़े, थोड़ा फोकस तो करो। चंद्रमा ने भी अपने पूर्णिमा के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए ठाकुर जी का रूप और उजागर कर दिया। भीष्म पितामह बोले अच्छा तुझे है तेरा गोपाल भैया? चौरे मरकट बंधु, चित्तचोर, माखन चोर, छलिया, कालिया, सारे उल्टे सीधे काम करता है, एक भी काम सीधे नहीं होते तेरे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। तुझे किसने बताया कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमको सब पता है कहां क्या चल रहा है। लेकिन देखिए विधि का विधान आप भी नहीं बदल पाए। आशीर्वाद द्रौपदी को ही मिला और अभी तक भी भानुमति आई नहीं है। भीष्म पितामह ने अपने चेहरे का ढंग बदला और द्रौपदी को कहा द्रौपदी मैंने तुझे वरदान दिया है ना अखंड सौभाग्यवती का, इस वरदान की जिम्मेवारी मैं कृष्ण को देता हूं, ये रक्षा करके दिखाए पांचों की। अब यदि पांचों में से किसी का बाल बांका हो तो मुझसे नहीं कहना, इससे कहना, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी इसको दे दी। तेरे पति जीवित रहेंगे, जिम्मेवारी कृष्ण की।
द्रौपदी ने भगवान को देखा, भगवान बोले कर दिया काम, इसीलिए मैं कह रहा था चुपचाप जाना चुपचाप आना। तेरे को क्या लगी थी, क्यों बोली भीतर जाके? बंधुओं, ये सब लीला, भगवान चाहे तो सबकी रक्षा हो सकती है, लेकिन भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा याद है, शस्त्र धारण करवाना है इनसे। और आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही भीष्म पितामह पहुंच गए दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से जाके कहा, दुर्योधन आज युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा, आज मेरी नीति से युद्ध होगा। अभी तक तो भीष्म पितामह हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने नीति बनाई, एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। आज प्रातःकालीन सूर्य उदय हुआ, भीष्म पितामह कौरवों के आगे सबसे मुख्य प्रधान योद्धा के रूप में खड़े थे। भीष्म पितामह को देखने मात्र से ही आधे सैनिक कांप रहे थे। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध किया, चंद मिनटों में कौरवों पांडवों की आधी से ज्यादा सेना को खत्म कर दिया, और चक्रव्यूह बना करके बीच में रथ घेर लिया अर्जुन का। और भीष्म पितामह ने बाण निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ा करके अर्जुन को केंद्र में लेकर के जैसे ही बाण छोड़ने लगे, भगवान ने भीष्म पितामह को देखा। भीष्म पितामह को भगवान इशारा करने लगे, अरे तुमको द्रौपदी को दिया आशीर्वाद याद नहीं है क्या? तो भीष्म पितामह ने भी इशारा कर दिया, बोले जिम्मेवारी तुम्हारी है, बचाओ। जैसे ही बाण अर्जुन की ओर केंद्र में लेकर के छोड़ने के लिए भीष्म पितामह बस एक क्षण में अपना हाथ छोड़ने ही वाले हैं, और बाण आकर के अर्जुन को लगने वाला है, इतने में ही ठाकुर जी को द्रौपदी की स्मृति हुई। ठाकुर जी विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, कैसे रोकूं भीष्म पितामह को, क्या करूं? चक्रव्यूह बना है, रथ भार नहीं ले जा सकता मैं। इतने में ही ठाकुर जी ने देखा दूर रथ का चक्का टूटा हुआ पड़ा है। ठाकुर जी बोले, छोड़ो अपनी सारी प्रतिज्ञा आदि, अब तो भीष्म पितामह को रोकने के लिए यही करना पड़ेगा। देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, ठाकुर जी दौड़े रथ के चक्के की ओर, दोनों भुजाओं से 2 बार में तो केवल रेत ही आई, तीसरे प्रयास में जैसे ही टूटा हुआ रथ का चक्का हाथ में आया, भगवान दौड़े भीष्म पितामह की ओर मारने के लिए उनको। जैसे ही रथ का चक्का हाथ में उठाया, भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए, ताली बजाने लगे, बोले वाह वाह वाह, जय हो, देखो 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 प्रतिज्ञाधारी द्वारिकाधीश को देखो। आप कहो मैं चक्र बिन भूमि हरऊं सब भार। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के रहोगे पूरे युद्ध में। हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। तुम अकेले क्षत्रिय नहीं हो, मैं भी क्षत्रिय हूं। आइंदा से कभी भी प्रतिज्ञा लो ना तो ऐसी सभा में लेना जहां भीष्म पितामह ना आने वाला हो, क्योंकि मैं आ गया तो मैं तोड़वा दूंगा। बताइए क्यों उठाया आपने शस्त्र? और बंधुओं, आप कहेंगे प्रतिज्ञा तोड़ना इतनी बड़ी बात हो गई। हाँ, शास्त्रों में आज्ञा है, यदि क्षत्रिय प्रतिज्ञा ले ले और उसको पूरा ना करे तो उसको नरक जाना पड़ता है। क्षत्रिय प्रतिज्ञाबद्ध होता है, उसको प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। डार चक्र हरिहस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने रथ का चक्का दूर फेंक दिया, मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह से बोले, डार चक्र हरिहस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। भीष्म पितामह, आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव द्वारिकाधीश ने महाभारत युद्ध में चक्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया, तो मेरी मृत्यु जब हो तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, उल्टा गिरूंगा नीचे, और मैं शंतनु और गंगा का बेटा नहीं। पितामह, यदि मैं शस्त्र नहीं उठाता तो आपके रोम रोम में जब बाण लगते ना तो आप चित्त गिरते, चेहरा नीचे होता, और आपकी अंतिम स्थिति जो थी, अंतिम इच्छा जो थी कि मरते हुए मेरा दर्शन करना, वो आप कैसे करते ठाकुर जी? कैसे करते पितामह? आप किसी को मुख नहीं दिखाओगे, ये आपकी प्रतिज्ञा थी। यदि मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो आप उल्टे जब नीचे गिरते तो फिर मेरा दर्शन कैसे करते अंतिम क्षण में?
आपकी इच्छा मृत्यु थी कि अंतिम समय में मुझे द्वारिकाधीश को देखना है, तो उसके लिए तो आपको ऊपर मुख करके मरना पड़ेगा ना, और ऊपर मुख करके आप तभी मरोगे जब मैं शस्त्र उठाऊंगा, इसलिए मैंने शस्त्र उठाया। आज भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसुओं के गंगा यमुना बह रही है कि ठाकुर जी आप कितने प्रेमी हो, कितनी लाज रखते हो अपने भक्तों की। मैं भूल गया था कि मेरी प्रतिज्ञा में क्या छुपा है, पर आपको याद था कि कहीं ये चित्त गिरा तो अपने अंतिम लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा, मृत्यु से पहले मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। आपने इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ताकि मैं पट गिरूं, आपका दर्शन कर सकूं। भीष्म पितामह बोले मैं कहां तक कहूं, आज मैं बाणों की सैया पर जीवित बैठा हूं, आपको देख रहा हूं, यह भी आपकी कृपा है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। आपने शस्त्र नहीं उठाया होता तो मैं ये भी नहीं कर पाता। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंतिम अपनी स्तुति के भाग में भीष्म पितामह ने ब्रज को याद किया और कहा, नाथ ऐसी कृपा कर देना कि मेरा अगला जन्म ब्रज में हो। क्यों? बोले मैंने आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, मैंने आपके राजाधिराज रूप का दर्शन किया, मैंने आपके रथ चलाते हुए रूप का दर्शन किया, मैंने आपके विराट रूप का दर्शन किया, मैंने सारे दर्शन किए, लेकिन मैंने एक दर्शन नहीं किया। बोले कौन सा? बोले कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध। नाथ आप एक हाथ में मक्खन लिए और जब आप चलते हो, बंधु ये लड्डू गोपाल कितने बैठे? 3-4 बैठे हैं यहाँ पे। कैसे हैं? 5 हैं। लड्डू गोपाल बैठे हैं, एक हाथ में मक्खन है, लड्डू है, जो भी है, एक हाथ नीचे है, 2 घुटने पे चल रहे हैं ठाकुर जी। आप कभी खुद चल के देखना, ऐसे चल पाओगे आप? एक हाथ ऊपर उठा के एक हाथ और 2 घुटनों से आप चल सकते हो? चलोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। लेकिन ठाकुर जी ऐसे ही चलते हैं। तो कैसे चलते हैं? तो सूरदास जी का एक पद है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत और रेणु तन मंडित गोरोचन तिलक किए। ठाकुर जी अपने हाथ में मक्खन लेकर के जब चलते हैं तो बार बार लुढ़कते हैं, तो आधे तो ठाकुर जी साफ सुथरे दिखते हैं, आधे पर पूरी मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। ऐसी ठाकुर जी की ये टेढ़ी तिरछी सी चाल, 3 व्हीलर, मैं इनको कहता हूं 3 व्हीलर ठाकुर जी। 4 व्हीलर नहीं है, 3 व्हीलर है। 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो चलते कैसे होंगे। उस समय ठाकुर जी जाते हैं यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया को मानो इशारा करते हैं कि मैं धूल में है गया हूं, मैया मुझको साफ कर दे, मैं साफ सुथरा हो जाऊंगा तब मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी जाकर के ठाकुर जी देखते हैं कि यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार पत्रावली बना रही है। तो ठाकुर जी के मन में आता है मैं भी अपना श्रृंगार करूंगा। सो ठाकुर जी गौशाला में जाते हैं, एक गोबर की बिंदी, दूसरी मक्खन की बिंदी, फिर एक गोबर की बिंदी, फिर एक गोरोचन तिलक की। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे वो रूप नहीं दिखा आपका, इसलिए नाथ कृपा करना कि मैं ब्रज में जन्म लूं और अगले जन्म में ब्रज की गोपी बनूं, और आप जब कृष्ण बनकर के आओ तो मैं भी एक गोपी मक्खन वारी बनूं, मेरे घर की भी आप चोरी करो और आपके उस रूप का मुझे दर्शन हो जाए। भीष्म पितामह के आप अंतिम भाव को सुनेंगे, स्तुति को सुनेंगे, टोटली डिफरेंट। जो भीष्म पितामह का एक कैरेक्टर था वो है ही नहीं। ये भावजन्य, प्रेमजन्य, करुणाजन्य, दयाजन्य भीष्म पितामह है। वो केवल दिखाते हैं कि वो एक योद्धा हैं, वो विद्वान हैं, वो क्रोधी हैं, वो पितामह हैं, परंतु वास्तव में वो एक प्रेमी है। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, गाओ हरि हम कब होंगे। भीष्म पितामह कह रहे हैं हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे
ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर किशोर हमारे, और ठकुरानी राधासी, ओ ठकुरानी राधा। आओ सब लोग। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ओ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। बोल वृंदावन धाम